कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शर्वा पंड्या और इनसे हम बात करेंगे। अभी चल रहा है ग्लूकोमा सप्ताह और ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा बीमारी के कारण क्या है, उसके निदान क्या है और उस संबंध में विस्तार पर बात करेंगे। सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, सभी उदयपुर वासियों को मेरा नमस्कार। अभी ग्लूकोमा सप्ताह चल रहा है। अगर हम बात करें ग्लूकोमा क्या है और ये ग्लूकोमा वीक मनाने की क्यों आवश्यकता हमको पड़ी, उसके बारे में आप बताएं। ग्लूकोमा, जिसको आम भाषा में काला पानी या काला मोतिया भी कहा जाता है, इसमें नॉर्मली आँख का प्रेशर नॉर्मल से बढ़ जाता है। नॉर्मल आँख का प्रेशर 12 से 20 इतना होता है। जिस तरह से बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है, आँख में भी प्रेशर होता है। निरंतर फ्लूइड आँख में बनता रहता है और वो फ्लूइड ड्रेन होकर ब्लड में चला जाता है। तो कई बार उस ड्रेनेज में प्रॉब्लम होती है तो आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, उसे ग्लूकोमा कहते हैं। ग्लूकोमा या काला पानी आम भाषा में। आपने बताया कि आंखों में अगर जैसे कोई पानी आना है या फिर इचिंग होना या एक कॉमन सिम्टम्स काफ़ी बार देखे जाते हैं हर व्यक्ति के। क्या हर एक इस तरह का इन्फेक्शन, इचिंग या पानी आना या यूँ कहा जाए एक लेयर सी बनी रहना आंखों के सामने, क्या ये सभी ग्लूकोमा के लक्षण हैं या फिर ये कोई अन्य लक्षण के साथ हो सकता है? नहीं, आँख से पानी आना ग्लूकोमा का लक्षण नहीं है। रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है जब वो एडवांस स्टेज में पहुंच जाए या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो, बट नॉर्मली ये दूसरी डिजीज़ेस के लक्षण हैं। आँख में पानी आना मतलब काला पानी नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि अगर किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा है या उसकी इनिशियल स्टेज पर है तो किस तरह से बॉडी में उसके क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आँखों में ख़ास तौर से उनकी विजन को लेकर या फिर आँखों में क्या बदलाव दिखाई देता है जिससे उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी आँखें टेस्ट करवाए? देखिए, ग्लूकोमा 2 तरह का होता है। एक सिम्टमलेस ग्लूकोमा होता है, उसमें ओनली कभी कभी पेशेंट को हेडेक की प्रॉब्लम होती है, वो भी रेयरली, और बार बार चश्मे के नंबर चेंज होते रहते हैं। ये इसको ओपन एंगल ग्लूकोमा कहते हैं। इसमें पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि उसको ग्लूकोमा है। इस तरह का ग्लूकोमा रेगुलर आई चेकअप से ही पता किया जा सकता है। सेकंड होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसमें पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कभी कभी माइग्रेन की तरह सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होना, और वो यूजुअली अवॉइड कर जाते हैं कि ये माइग्रेन है, ठीक है, और टैबलेट्स लेते रहते हैं। कभी जब एडवांस स्टेज में वो पहुंच जाता है तो आँखों का लाल होना, पानी आना, सीवियर हेडेक, सीवियर आई पेन, इसके अलावा विज़न कम हो जाता है, दिखने में कमी आ जाती है, और लाइट के चारों तरफ रंग बिरंगे इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं पेशेंट को। तो ये एक्यूट कंडीशन में होता है, मतलब वो जो ग्लूकोमा एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है और आँख का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, ऐसी कंडीशन में होता है। बट इनिशियली माइग्रेन लाइक सिम्टम्स होते हैं, हेडेक हो रहा है, वो केवल एग्जामिनेशन पे ही पता लगाया जा सकता है। कोई भी इस तरह का सिम्टम हो तो तुरंत आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, और अगर फैमिली हिस्ट्री भी है ग्लूकोमा की तो भी आपको रेगुलर चेकअप कराना ही है। तो क्या ग्लूकोमा वंशानुगत बीमारी है या फिर ये किसी को भी हो सकती है? वंशानुगत तो है ही, वंशानुगत तो है, पर किसी को भी हो सकती है, ऐसा भी है। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि वंशानुगत है तो वंशानुगत ही होगा, किसी को भी हो सकती है। आमतौर पर देखा गया है कि जब चश्मे के नंबर बढ़ते हैं या उनकी आई साइट थोड़ी कमज़ोर सी हो जाती है तब लोगों में देखा गया है कि वो लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब लेज़र ट्रीटमेंट करवाते समय भी क्या ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि नहीं ये ग्लूकोमा की इनिशियल स्टेज है या फिर ये एक स्टेज क्रॉस होने के बाद ही उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं? एक्चुअली लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो आपका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, आँख का प्रेशर चेक करेंगे, रेटिना चेक करेंगे, और भी कुछ जांचें होती हैं। अगर उनको डाउट होगा तो वो सब जांचें करके देखेंगे और तभी इसका पता लगाया जा सकता है। तो आप अगर डॉक्टर के पास गए तो डेफिनेटली पता लगेगा ही लगेगा। लेज़र के लिए गए या सिंपल आई चेकअप के लिए भी गए तो पता लग ही जाएगा। कहा जाता है कि आँखों की कमज़ोरी जिसको कहते हैं, कई बार जो डायबिटिक होते हैं या जिनको शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है उनको भी आँखों की विजन काफ़ी कम हो जाती है। तो क्या ग्लूकोमा के लिए भी क्या डायबिटीज़ एक मुख्य कारण हो सकती है? डेफिनेटली डायबिटीज़ में ग्लूकोमा की रिस्क ज़्यादा होती ही है। इसके अलावा जब रेटिना में चेंजेस आने लगते हैं डायबिटिक
पेशेंट में बहुत हाई शुगर पहुंच जाती है, काफ़ी साल हो जाते हैं डायबिटीज़ को, तो उसमें भी एक अलग टाइप का ग्लूकोमा होता है, नियोवैस्कुलर ग्लूकोमा उसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट में रिस्क रहती है ग्लूकोमा की। अगर हम ग्लूकोमा के बारे में और भी बात करें तो कई बार ये कहा जाता है कि ये एक एज के साथ आने वाली बीमारी है। क्या इसका वास्तव में किसी एज ग्रुप से रिलेशन है या फिर ये ग्लूकोमा सीधा ही किसी यंग पर्सन को भी हो सकता है? यूजुअली एक एज के बाद होता है, आफ्टर 55 रिस्क ज़्यादा रहती है ग्लूकोमा की, बट कई बार बच्चों में भी देखा गया है। पीडियाट्रिक ग्लूकोमा अलग होता है जो बच्चों में देखा जाता है। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो 35 के बाद होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ग्लूकोमा। तो फैमिली में किसी को ग्लूकोमा रहा हुआ है, मैटरनल या पैटर्नल दोनों में से किसी भी साइड में, तो 35 के बाद रेगुलर चेकअप कराना मस्ट है, कंपलसरी है। हम ग्लूकोमा की बात करें तो क्योंकि हर एक डिजीज़ का हम कोई ना कोई प्री डायग्नोसिस हो सकता है या फिर जैसे कोई भी दूसरी बीमारी है तो हम ब्लड के टेस्ट लेके या फिर कोई दूसरे टेस्ट करवा के हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ग्लूकोमा अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जो ये चाहता है कि क्या मुझे ग्लूकोमा के लक्षण है या नहीं, अगर उसको जाँच करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या कोई टेस्ट अवेलेबल है या फिर रूटीन चेकअप ही इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है? बिल्कुल, इसके लिए टेस्ट अवेलेबल है। आँख का प्रेशर चेक किया जाता है इसके लिए, दूसरा रेटिना एग्जामिनेशन किया जाता है, और फाइनली कुछ टेस्ट हैं ओसीटी एंड पेरीमेट्री करके टेस्ट होता है। वो इन सब टेस्ट को मिला के फिर फाइनली हम बताते हैं कि पेशेंट को ग्लूकोमा है या नहीं है। ग्लूकोमा में एक्चुअली स्टार्टिंग में पेरिफेरल विज़न लॉस होता है, मीन्स पेशेंट को पता नहीं लगता है कि उसका विज़न कम हो रहा है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स उसको नहीं दिखेंगे। जैसे 10 चिड़िया बैठी है तो उसको एक नज़र नहीं आएगी जब तक दूसरे वाला बता नहीं दे। ये एडवांस स्टेज में होता है। ये भी स्टार्टिंग में पेरीमेट्री से आप पता लगा सकते हो कि उसको ग्लूकोमा है या नहीं है। तो क्या ग्लूकोमा से जो आपने बताया कि अगर कोई चीज़ दिखने में धीरे धीरे कमी आती है तो क्या उसका 360 डिग्री व्यू है वो धीरे धीरे कम होता जाता है या श्रिंक होता चला जाता है? उसका जो 360 डिग्री व्यू है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाता है। बेसिकली श्रिंक होने का एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है, वो कुछ कुछ नर्व फाइबर लॉस होते जाते हैं और उस एरिया में पेशेंट को विज़न नहीं दिखता है, विज़न कम हो जाता है उस एरिया में, बट ओवरऑल उसको आइडिया नहीं लगता है कि मेरा विज़न कम हो रहा है जब तक कि वो एडवांस स्टेज में नहीं पहुंच जाए। अपनी जो नर्व होती है वो बहुत सारे, अपने आँख में से जो नर्व रेटिना तक जाती है वो बहुत सारे नर्व फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो नर्व फाइबर होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं उस प्रेशर के लिए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा कुछ कुछ नर्व फाइबर डैमेज होते जाएंगे और उस एरिया में विज़न कम होता जाएगा पेशेंट का। नर्व फाइबर की वजह से कुछ कुछ एरियाज़ में विज़न कम हो रहा है, कुछ में सेंसिटिविटी कम हो रही है, बट पेशेंट को इसका आइडिया नहीं लगेगा, वो केवल जांच से ही पता लगाया जा सकता है। ग्लूकोमा जिसे हम काला पानी भी कहते हैं, कई बार भ्रामक रूप से ये भी कहा जाता है कि नहीं आंखों में काला पानी आने लग जाता है या काला पानी जमा हो जाता है, तो ये क्या चीज़ है? सच में ऐसा होता है या ये सिर्फ एक कहने वाली बात है? काला पानी बेसिकली प्रेशर बढ़ता है इसलिए उसको काला पानी कहा जाता है, क्योंकि काला एज सच वो मिसनोमर टर्म है, काला पानी एज सच कुछ नहीं, काला नहीं होता है वो। आमतौर पर देखा गया है कि जब भी आंखों में कोई इन्फेक्शन या आंखों में चोट या फिर आंखों में किसी प्रकार का पेन होता है तो या तो कोई मेडिसिन पेन किलर लेके शरीर के दर्द को कम किया जाता है या फिर सीधे ही मेडिकल स्टोर से कोई आई ड्रॉप परचेज करके बिना डॉक्टर कंसल्ट के ले ली जाती है। ये अगर इस चीज़ को हम ग्लूकोमा से रिलेट करें तो ये कितनी हानिकारक हो सकती है? देखिए कभी कभार तो मेडिकल स्टोर से ली जा सकती है आई ड्रॉप, ऐसा नहीं है, बट हर बार लेना ठीक नहीं है क्योंकि कुछ कुछ आई ड्रॉप्स की वजह से भी ग्लूकोमा होता है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मेडिकल स्टोर से लेके उसी से काम चलाते रहते हैं, उसमें स्टीरॉयड ड्रॉप्स होती हैं, वो 5 दिन के लिए बोलते हैं, लोग कंटिन्यू डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से फिर ग्लूकोमा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि ना तो उनकी स्क्रीनिंग होती है ग्लूकोमा की, तो वो चलता रहता है। फिर ग्लूकोमा के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको दृष्टि चोर या फिर यूँ कहा जाता है कि ये विज़न को चुरा लेता है। इसका क्या तात्पर्य है? क्योंकि विज़न को कैसे चुराया जा सकता है? क्योंकि ग्लूकोमा के अंदर क्योंकि सडन ऐसे कोई चेंजेस होते हैं या फिर ये हमें चेंजेस मालूम नहीं होते इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है? बेसिकली ग्लूकोमा में जो
ओपन एंगल टाइप का जो ग्लूकोमा होता है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और धीरे धीरे विज़न जा रहा है, आँख का प्रेशर बढ़ रहा है, एक एक नर्व फाइबर अपने आप धीरे धीरे लॉस हो रहा है, पेशेंट को पता नहीं लग रहा है। तो ये धीरे धीरे दृष्टि चुराता है, पता भी नहीं लगता है और धीरे धीरे रोशनी ख़त्म हो जाती है। वैसे कहा जाता है कि दृष्टि अगर आपकी जो विजन लॉस होती है या तो कैटरेक्ट से ही होती है या कैटरेक्ट की सर्जरी से होती है। क्या कैटरेक्ट और ग्लूकोमा इन दोनों में किसी प्रकार का कोरिलेशन है? कैटरेक्ट ग्लूकोमा में डेफिनेटली है। कई बार मोतियाबिंद पक जाता है और टाइम पे उसका इलाज नहीं कराया जाए तो उसकी वजह से भी ग्लूकोमा हो जाता है। दूसरा, कई बार नहीं पकता है मोतियाबिंद, बट एज के साथ क्या होता है कि कैटरेक्ट जो होता है, अपना जो नॉर्मल लेंस होता है वो उसकी साइज बढ़ती जाती है। तो कुछ कुछ लोग ससेप्टेबल होते हैं उस चीज़ के लिए, उसमें जो अपना जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो नया नया फ्लूइड आँख में बनता रहता है, उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं हो पाता और उसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है। तो ये दोनों अलग अलग टाइप है। मोतियाबिंद हो गया तो भी हो सकता है, मोतियाबिंद नहीं हुआ तो भी पॉसिबल है कि ग्लूकोमा हो सकता है। जिस किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद हुआ है या फिर डायग्नोस होता है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर पुराने लोग जो देखते हैं कि वो मोतिया के पकने तक का इंतज़ार करते हैं कि ये मोतिया जब पूर्ण रूप से पकेगा तब हम इस मोतियाबिंद की सर्जरी करवाएंगे। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि मोतिया के फटने से ये ग्लूकोमा या फिर ये काला पानी होने का खतरा है, तो क्या ये मोतियाबिंद का जो ये इंतज़ार है सर्जरी करवाने का, क्या ये हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल हानिकारक हो सकता है। आजकल मोतियाबिंद पकने का वेट नहीं किया जाता है, टाइम पे ऑपरेशन कर दिया जाता है। पेशेंट का विज़न देखा जाता है कि उसके जो रूटीन के रोज़मर्रा के जो काम हैं उनके हिसाब से उसका विज़न कितना होना चाहिए और उस हिसाब से ऑपरेशन टाइम से करा लेना चाहिए। कई बार पेशेंट का पूरा विज़न होता है और फिर भी बहुत अर्ली स्टेज में ऑपरेशन करना पड़ता है मोतियाबिंद का। जैसे ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, उनका एकदम जल्दी कर देते हैं ऑपरेशन। तो वो आपके वर्किंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली उसको पकने का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज का समय क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तकनीक का ज़माना है, और ये देखा भी गया है कि कई लोग अपने प्राइवेट चैनल्स पर या फिर यूँ कहा जाए सोशल साइट्स पर काफ़ी रेमेडीज़ बताते हैं ट्रीटमेंट्स की, और काफ़ी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि नुस्खे बताते हैं कि ये करने से ये हो जाएगा और आपका इतने समय में ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या इस टाइप की कोई जो एक्सरसाइजेज हैं या फिर और कोई दूसरी एक्सरसाइज जो इस ग्लूकोमा के लिए हानिकारक हो सकती है और ग्लूकोमा को बढ़ाने में सहायक हो सकती है, उसके बारे में आप बताएं? कुछ जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो ग्लूकोमा में, और भी बट कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जैसे कुछ लोग कपालभाति करते हुए आते हैं, उनका प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें जर्क्स लगते हैं एकदम से। तो कपालभाति प्राणायाम, शीर्षासन, ये हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि आप ना करो क्योंकि उससे सडन प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम बात करें कि अगर आई टेस्ट से लेकर या फिर ग्लूकोमा या किसी भी दूसरी बीमारी के लिए आपने बार बार आई प्रेशर की बात की और एक स्टैंडर्ड उसका लेवल भी बताया, तो क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक कोई तकलीफ नहीं होती तब तक वो क्लिनिक पर नहीं जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो क्या ये आई प्रेशर चेक करवाना समय समय पर कितना ज़रूरी है और ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? आई प्रेशर बेसिकली 35 के बाद तो चेक करवाना ही चाहिए। जब भी चश्मे के, इसका बेस्ट तरीका यह है कि जब भी लगे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्ट आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ और पूरा चेकअप करा लो। नॉर्मली स्पेशली आई प्रेशर चेक कराने कोई भी नहीं जाता है, ठीक है। स्क्रीनिंग जब तक कि अंदर से ये नहीं हो कि मुझे इतनी एज के बाद अब सारा पूरा हेल्थ चेकअप कराना है, तभी वो लोग जाते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका यही है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो आप डॉक्टर के पास जाओ, फुल चेकअप कराओ, तो उसमें आपका आई प्रेशर भी चेक हो जाएगा, बाकी सब भी। कई बार आई प्रेशर नॉर्मल होता है फिर भी पेशेंट को ग्लूकोमा निकल जाता है, रेटिना में चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा भी एक होता है कि प्रेशर नॉर्मल है आँख का और रेटिना में चेंजेस हैं, तो वो सब कॉरिलेशन करना पड़ता है। ओनली आई प्रेशर चेक कराने से कुछ नहीं होगा, आपका पूरा चेकअप होगा वो। आज के समय में अधिकतर काम कंप्यूटर या सिस्टम के सामने या फिर मोबाइल स्क्रीन पर होने लगे हैं, वर्क फ्रॉम होम का भी कल्चर बढ़ा है, तो लोगों के सामने ये लोगों की एक शिकायत रहती है कि आंखों में भारीपन रह रहा है, आंखों में भारीपन के साथ जलन हो रही है और फिर माइग्रेन या हेडेक जैसी चीज़ हो रही है। तो क्या ये जलन, भारीपन, माइग्रेन, हेडेक, इन सब को
अगर हम देखें तो क्या इनको रेगुलर इंटरवल पर एक आई चेकअप के साथ इसको डायग्नोसिस करना कितना ठीक रहेगा? बेसिकली ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है और ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसका ग्लूकोमा से कोई रिलेशन नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप आई चेकअप कराओगे तो उसमें फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो ग्लूकोमा के पेशेंट होते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे 2 ग्लास पानी कई लोगों की हैबिट होती है, स्पेशली पुराने लोगों की, कि सुबह सुबह उठते हैं और खाली पेट 2 ग्लास पानी एक साथ पी जाते हैं। तो अगर उनको ऑलरेडी ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है तो उनको इतना सारा पानी एक साथ नहीं पीना है। हाफ ग्लास वाटर वो पी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। स्मोकिंग की हैबिट है तो वो भी कम कर देनी चाहिए। इससे ग्लूकोमा अगर ऑलरेडी है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जाते जाते मैम, हमारे जो श्रोता हैं, अगर हम उनको ये संदेश देना चाहें कि इस ग्लूकोमा वीक में या फिर यूँ कहें नॉर्मल हमारे आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए और रूटीन में क्या ऐसी बदलाव करने चाहिए जिससे अपनी आँखों को स्वस्थ रखा जा सके? सबसे पहले तो फैमिली हिस्ट्री देखनी चाहिए लोगों को कि उनकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा तो नहीं है। अगर है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 35 के बाद आप ईयरली एक बार चेकअप करा लो, दैट इज़ सफिशिएंट। दूसरी चीज़, आपको कभी भी आई प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको बोलो कि एक बार पूरा रूटीन चेकअप आप कर दो, तो उसमें कुछ भी होगा तो वो डायग्नोस हो जाएगा। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिससे सब लोग मिलके ही लड़ सकते हैं। केवल हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, लोगों को जागरूक बनना होगा उसके प्रति। आप थे डॉक्टर शर्वा पंड्या और आज आपने कार्यक्रम में ग्लूकोमा सप्ताह और नेत्र रोग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की और कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।